हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी लास्ट टाइम हम डिसोल्यूशन को हम डिस्कस कर रहे थे। डिसोल्यूशन सी एडमिशन हमने देखा है, एक नए पार्टनर को हम क्या करते हैं, एडमिट करते हैं। देन एडमिशन एंड उसके बाद रिटायरमेंट है, डेथ है, अभी ये डिसोल्यूशन। सी डिसोल्यूशन को मैंने पहले स्टार्ट किया है बिकॉज ये बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजी है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो बिजनेस बंद होता है तो सी इसमें बहुत सारी एंट्रीज भी दी है। आपको एंट्रीज को स्पेसिफिकली अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपका प्रॉब्लम हम आगे बढ़ेंगे, आपको एंट्रीज ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा अगर आपके एग्जाम्स में एंट्रीज आते भी है तो। सी डिसोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है सारे एसेट्स को आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सबसे पहला हम एसेट को रियलाइज करेंगे एंड उसके बाद जो पैसे आएंगे, एसेट को रियलाइज करने के बाद जो पैसा हमें आएगा उस पैसे से हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज पे करेंगे। अभी लाइबिलिटीज पे करने के लिए हमें ऑर्डर दिया गया है, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करेंगे, अदर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है वो पे करेंगे। एंड उसके बाद अगर पैसा बचता है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स लोन पे करेंगे। एंड अगर पैसा कम बचा है, पार्टनर का लोन ज्यादा है एंड दोनों पार्टनर का लोन है, तो हम उसको क्या करेंगे, इन प्रोपोर्शनेट अमाउंट हम क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला हमें जो करना है, सबसे पहले सारे असेट्स को हमें ट्रांसफर करना है। सारे असेट्स को हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अगर आपको एंट्रीज आएगी तो एंट्रीज आपको कैसे याद रखना है, असेट को हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। ओके, सबसे पहले हम असेट को ट्रांसफर करेंगे। असेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से पहले, ट्रांसफर करते वक्त हमें ध्यान रखना है कैश बैंक ट्रांसफर नहीं होगा। कैश बैंक ट्रांसफर नहीं होगा। कैश बैंक जो है, इसका बैलेंस जो है हम कैश बैंक अकाउंट में ब्रॉट डाउन करेंगे। अगर कोई फिक्टिशियस असेट्स है, फिक्टिशियस असेट है मतलब हमने उसे असेट माना है बिकॉज वी वांट कि इसका पैसा जो है फ्यूचर में रिकवर हो जाए, बट वो असेट नहीं है। ऐसे फिक्टिशियस असेट अगर कुछ है तो उसको वो क्या होगा, वो भी रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। असेट को ट्रांसफर करते वक्त आरडीडी जो है, आरडीडी की एंट्री क्या होगी, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो उससे जब हम एसेट ट्रांसफर करेंगे तो आरडीडी ट्रांसफर नहीं होगा, आरडीडी को हमको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, लाइबिलिटीज को हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। लाइबिलिटीज ट्रांसफर करते वक्त हमें याद रखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, रिजर्व जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड अगर कोई पार्टनर का लोन है तो वी हैव टू शो इट सेपरेटली। पार्टनर का लोन को हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पार्टनर्स लोन जो है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। कैपिटल जो है, सी मैंने मेरा फॉर्मेट रेडी रखा है, रियलाइजेशन अकाउंट बना है। सी जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है वैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट है। सारे एसेट्स को हमें क्या करना है, इसमें ट्रांसफर करना है। सी यहाँ पे सबसे पहला जो है पार्टनर्स कैपिटल है, रिद्धि 80,000, सिद्धि 60,000। तो पार्टनर्स कैपिटल हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिद्धि का कितना है, रिद्धि का है 80,000, सिद्धि का है 60,000। अभी रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड को भी हमें क्या करना है, रिजर्व फंड को भी हमें ट्रांसफर नहीं करना है। रिजर्व फंड भी क्या होगा, रिजर्व फंड भी पार्टनर्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बाय रेशियो क्या है, रेशियो है, ये सिर्फ मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखा है, हमें शो नहीं करना है 2:1। इस रेशियो में हमें क्या करना है, रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व फंड हमने ट्रांसफर कर दिया है। कैश बैंक, कैश बैंक का जो बैलेंस है वो हमें क्या करना है, ब्रॉट डाउन करना है 20,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। सिद्धि का जो लोन है, लोन भी हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। लोन को भी ब्रॉट डाउन करना है बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट इज 4000। तो हमने क्या कर दिया है, सी हमने पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। ओके, रिजर्व फंड को पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सिद्धि लोन को लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। यहाँ पे रह गया क्रेडिटर्स रह गया है। अभी सारा जो चीजें हमें सबसे पहले जिसका बैलेंस हमें ब्रॉट डाउन करना था वो सब हमने कर लिया है। अभी रियलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है? रियलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप है सारे असेट्स को हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सारे असेट्स को हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। टू सन्ड्री असेट्स। असेट्स में क्या क्या है? बिल्डिंग 60,000, फर्नीचर 24,000, मशीनरी 20,000, देन इसके बाद है डेटर्स 17,600, स्टॉक 40,000, इसके बाद है इन्वेस्टमेंट 8,000, नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीवेबल 2,000। फिर अमाउंट को क्रॉस चेक करना है। बिल्डिंग 60,000, फर्नीचर 24,000, मशीनरी 20,000, डेटर 17,600, स्टॉक 40,000, इन्वेस्टमेंट 8,000, इंटरेस्ट रिसीवेबल 2,000। तो ये ऑल टुगेदर इसका टोटल कितना है? 1,71,600। 1,71,600। ओके, तो असेट्स को हमने क्या कर दिया है? असेट्स को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। अब इन द सेम मैनर हमें लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर करना है। लाइबिलिटीज में क्या क्या है? लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स 30,000, ये टोटल कितना होगा? 31,600। 31,600। सी अभी इसके बाद सिर्फ फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, सारे असेट्स को हमने ट्रांसफर कर दिया है, सारे लाइबिलिटीज को हमने ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है? असेट्स को रियलाइज करना है। अगर लाइबिलिटीज को अगर पे नहीं भी किया है, अगर लाइबिलिटीज पे नहीं किया है, मेंशन अगर नहीं किया हुआ है, स्टिल हमें लाइबिलिटीज को क्या करना है? पे करना है एट बुक वैल्यू। मेंशन किया है ठीक है, मेंशन नहीं किया तो भी सारी लाइबिलिटीज को हमें पे करना है। बट असेट उसी असेट को हम रियलाइज करेंगे जो जिस असेट को यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब सबसे पहला जो है असेट्स रियलाइज्ड आर एज फॉलो। मशीन को कितने में बेचा है हमने? मशीन 22,000, बिल्डिंग 28,000, डेट स्टॉक 38,000, डेटर 15,000। ओके,
तो ये सारी मशीन्स क्या हुई है, रियलाइज हुई है। रियलाइज होना मतलब बिकी है। तो अभी एंट्री हमारा क्या होगा, एंट्री हमारा असेट्स रियलाइज मतलब असेट को बेचा गया है। मशीन का 22,000 मिला है, बिल्डिंग का 28 मिला है, स्टॉक का 32,000 है, डेटर का 15,000 है। इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। से एंट्रीज में आपको साथ साथ में बता रही हूँ, बिकॉज अगर जनरल एंट्री पूछा गया तो आपको ये एंट्रीज भी क्या करने पड़ेंगे, शो करने, ये एंट्रीज ही शो करना है। अगर जनरल एंट्री पूछा है तो ये एंट्रीज आपको दिखानी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ द तो यहाँ पे लेक्चर की जगह जनरल एंट्रीज दिखानी पड़ेगी। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो सी हम लोग क्या करेंगे, अब पैसा आपको आया है, राइट, पैसा आया है, तो एंट्री क्या होगी, बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट। अभी क्या क्या गया है, बिल्डिंग, सबसे पहले मशीनरी गया है 22,000, बिल्डिंग 28,000, स्टॉक का अमाउंट है 38,000, डेटर्स 15,000। सी मशीनरी 28,000, बिल्डिंग 28,000, स्टॉक 38,000, 15,000। अभी ऑल टुगेदर 1,03,000 कैश हमें आया है। तो ये पैसा हमें मिला है, साइमल्टेनियसली हमें क्या करना है, कैश बुक में भी शो कर देना है। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना है, 1,00,000, अमाउंट कितना था, 1,03,000। ये पैसा आया है, मैंने बैंक में रिकॉर्ड कर दिया है। ये पैसा जब हम पे करेंगे तो भी हमें क्या करना है, बैंक में शो करना है। ये भी हो गया। रिद्धि टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 10,000 एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू। अभी सी इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर जो है हमने बेचा नहीं है। इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर को कौन लेके गया है, रिद्धि लेके गई है। तो एंट्री कैसे होगा, सिर्फ बाय बैंक की जगह पे क्या आएगा, बाय रिद्धि कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है, 10,000, फर्नीचर 24,000। कितना हो गया, ये टोटल इज 34,000। 34,000 का जो सामान है वो कौन लेकर गई है, रिद्धि लेकर गई है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी हमें दिखाना पड़ेगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना अमाउंट है, रिद्धि लेकर गई है 34,000। 34,000 का सामान रिद्धि लेकर गई है, तो हम रिद्धि के अकाउंट में जाएंगे। अदरवाइज हम क्या करते हैं, बाय कैश बैंक करते, बट यहाँ पे जो असेट है वो बेचा नहीं गया है। असेट को कौन लेकर गया, पार्टनर लेके गया, तो उस पार्टनर का नाम आएगा बाय रिद्धि कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट फर्नीचर 34,000। इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी, इसकी जनरल एंट्री होगी रिद्धि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी नेक्स्ट है, सिद्धि एग्री टू एक्सेप्ट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन। सिद्धि का जो लोन है क्या हुआ है, सिद्धि का जो लोन था 4,000 का, सिद्धि ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है कि 4,000 की जगह पे वो कितना लेगी, 4,000 की जगह पे वो 3,000 में अपना जो अकाउंट है वो सेटल कर दिया है। कितना पैसा सिद्धि को मिलने वाला है, टू बैंक 3,000। और सी जो डिफरेंस है वो कहां जाएगा, डिफरेंस है रियलाइजेशन अकाउंट। ये लोन अकाउंट में मैंने क्या, यहाँ लोन अकाउंट का कर दिया है, क्लोज कर दिया है। सी अभी 3,000 रुपीज जो है वो हमने क्या किया है, सिद्धि को पे किया है। 3,000 क्या किया है, सिद्धि को पे किया है। तो कैश बैंक में क्या आएगा, बाय
सिद्धि लोन कितना पे किया, सिद्धि को 3000 रुपीज पे किया है। ओके, अभी एक और चीज रह गया है, जो 1000 जो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने दिखाया था, तो दैट ऑल्सो वी हैव टू शो। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1000 बाय सिद्धि लोन 1000। ये अमाउंट इधर क्यों आया है, इसे बिकॉज ये हमारा काइंड ऑफ प्रॉफिट है। लोन का हमें कितना देना था, लोन का हमें 4000 रुपीज देना था, बट 1000 में 3000 में हमने क्या कर दिया है, फुल सेटलमेंट किया है। तो 1000 रुपीज क्या होगा, जो हमारा काइंड ऑफ प्रॉफिट है वो हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। अभी नेक्स्ट है, अभी नेक्स्ट सब चीजें हो गई है, यहां तक हमारा हो गया है। अभी नेक्स्ट है डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 4000, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। सी अभी जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बोला था, थर्ड पार्टी जो लोन है वो हमें बाय डिफॉल्ट पे करना ही है, वेदर इट इज गिवन और नॉट गिवन। तो जो क्रेडिटर है डिसोल्यूशन एक्सपेंस हम पे करेंगे, और जो क्रेडिटर्स है क्रेडिटर्स को भी क्या करेंगे, हमें पे करना ही है। नहीं दिया है स्टिल वी हैव टू पे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या शो करेंगे, टू बैंक। क्रेडिटर्स का कितना अमाउंट है, क्रेडिटर्स का है 30,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना पे किया है 4000। मतलब ये पैसा जो है ये बिजनेस से क्या हुआ है, बाहर गया है, राइट। तो ये हमें बैंक में भी, बैंक अकाउंट में भी शो करना पड़ेगा, बाय अमाउंट कितना है 34,000। ये कितना है 34,000। ओके, अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। सी इंटरेस्ट रिकवर, जो इंटरेस्ट रिसीवेबल था, जो पैसा असेट में जो हमने शो किया था, वो इंटरेस्ट जो है वो रिकवर नहीं हो पाया, तो उसका हमें कुछ इफेक्ट उसको नहीं देना है। सी अभी हमारा जो है हमने क्या किया है, सारी चीजें जो है हमने क्या कर दिया, इसको प्रॉपर्ली पोस्टिंग कर दिया है। अभी आपको क्या करना है, अभी सबसे पहले जो है रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होगा। रियलाइजेशन अकाउंट में जो प्रॉफिट लॉस है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। देन आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। एट द एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या होगा, वो कैश बैंक से पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज होने के बाद वो अमाउंट कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा, एंड बैंक अकाउंट जो है वो टैली हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट जो है क्लोज करना है। सी रियलाइजेशन अकाउंट जो है, सी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेबिट हैवी है, डेबिट का अमाउंट है 22,05,600। जो हैवी है वो हमें लिखेंगे। तो इसी डिसोल्यूशन में मोस्टली क्या होता है, हमें लॉस होता है। अगर डेबिट हैवी है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि हमें क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो ये जो बड़ा अमाउंट है वो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिख देंगे 22,05,600। सी अभी जो लॉस है वो क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 36,000। डेबिट टोटल करना है, देन क्रेडिट टोटल करना है। डेबिट टोटल हैवी, डेबिट जो है वह हैवी है तो उसको क्रेडिट से लेस करना है। उसके बाद आपको कितना मिला है, 36,000 मिला है। अब ये दोनों पार्टनर्स में क्या होगा, डिवाइड होगा। रिद्धि सिद्धि एज पर देयर रेशो। तो रिद्धि का कितना है 24,000 एंड सिद्धि का है 12,000। अभी ये जो लॉस है, लॉस कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। टू रियलाइजेशन लॉस। सिद्धि का कितना है, रिद्धि का है 24,000 एंड सिद्धि का है
12,000। सी अभी ये होने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो हमारा क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें क्लोज करना है। तो यहां इसका कितना है टोटल, 65,333, 90,667, 65,333, 90,667। अभी जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमें क्या करना है, वो हमें बैंक अकाउंट में शो करना है। 65,333 माइनस 12,000 एंड नेक्स्ट है 32,667। अभी ये जो बैलेंस है, ये दोनों अमाउंट कहाँ जाएगा, ये कैश बैंक में जाएगा। एंड आपका जो बाय रिद्धि रिद्धि को कितने पैसे मिलेंगे, 32,667 एंड सिद्धि का है 53,333। 1,23,000। ओके, सी कैश बैंक जो है फाइनली क्या हो जाता है, कैश बैंक टैली हो जाता है। सी अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस होता है, सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी अगर क्रेडिट साइड हैवी होता है तो दैट मीन्स कि बिजनेस को आपसे पैसे मिलेंगे। जैसे यहां से बिजनेस को आपसे पैसे, आपको बिजनेस से पैसे मिलेंगे। रिद्धि को 32,667 रुपीज मिला है एंड सिद्धि को 53,333। एंड अगर डेबिट बैलेंस हुआ, अगर आपका डेबिट साइड हैवी है एंड आपका जो डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड हैवी है तो दैट मीन्स कि आपको जो पार्टनर्स है उनको पैसे मिलेंगे। एंड अगर डेबिट हैवी है तो दैट मीन्स पार्टनर को और पैसे बिजनेस में लाने पड़ेंगे, ताकि जो भी उनका ताकि जो मतलब वो पार्टनर्स का पैसा क्या है, ड्यू है, उन्हें और पैसे बिजनेस में लाने पड़ेंगे। तो ये जो हमारा समय ये कंप्लीट होता है। एंड जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप देखा है, सबसे पहले क्या करना है, सारे असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। असेट को ट्रांसफर करते वक्त आपको ध्यान रखना है कैश बैंक जो है उसको ट्रांसफर नहीं करना है। उसके बाद फिक्टिशियस असेट, सिर्फ फिक्टिशियस असेट क्या होता है कि अगर हमने कोई एक्सपेंस किया है, हैवी एक्सपेंडिचर किया है, हैवी एक्सपेंस किया है एंड वी हैव अज्यूम्ड दैट इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू रिकवर दैट अमाउंट, तो उसको हम फिक्टिशियस असेट समझ के उसको हम क्या करते हैं, असेट में दिखाते हैं। तो अगर फिक्टिशियस असेट है तो उसे भी हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते वक्त हमें ध्यान रखना है पार्टनर्स लोन ट्रांसफर नहीं होगा, रिजर्व फंड ट्रांसफर नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करना है। तो ये हमारा सम जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम दूसरा इलस्ट्रेशन देखेंगे।